दोस्तों इस वीडियो में हम देखने वाले को मान चलते हैं आपने किसी भी ट्रेन में पे टिकट बुक कर दिया है और वो टिकट आपको यहाँ पे वेटिंग में चला गया और वो वेटिंग आपको यहाँ पे GNWL RLWL PQWL भाई TQWL मिल सकता है। और अब आप ये जानना चाहते हो कि जो भी हमें वेटिंग मिला है आखिर जो भी वेटिंग है ये कितने नंबर पे जाके कंफर्म हो जाता है, जो भी उसका कंफर्मेशन चांस है वो आखिर कितना होता है। तो देखो इसे जानना भाई बहुत ही आसान है, आपको बस यहाँ पे दो चीजें पता होना चाहिए। अगर हम बात करें सबसे पहले पॉइंट की तो भाई वो आपका यहाँ पे वेटिंग टैप हो जाता है, यानी कि जो मैंने आपको शुरू में बताया ना कि आपकी जो भी टिकट में GNWL RLWL PQWL TQWL मिल जाता है वो भाई आखिर मिल कैसे जाता है और आखिर इसका मतलब क्या होता है। तो सबसे पहले पॉइंट में आपको ये पता होना चाहिए। उसके बाद आपको दूसरे पॉइंट में ये पता होना चाहिए कि जो भी हमें वेटिंग मिला ना उस वेटिंग के आगे आपको भाई कुछ नंबर दिख रहे होंगे और वो नंबर आपका 10 से 20 हो सकता है, 20 से 30 हो सकता है, इवन भाई 20 से मतलब 40 हो सकता है। तो ये वेटिंग नंबर ही भाई डिसाइड करता है कि जो भी आपका मतलब टिकट है कितना जल्दी यहाँ पे कंफर्म हो सकता है या जो भी उसका कैंसिलेशन है भाई कितना जल्दी होता है भाई, जब तो आपको उस ट्रेन में जल्दी मतलब खाली सीट मिल जाएगा। तो देखो आपको सिर्फ यही दोनों चीजें पता करना है जिससे कि आपको कंप्लीट पता चल जाने वाला है कि जो भी टिकट है हमारा कंफर्म होगा या वेटिंग में ही रह जाएगा। तो चलो फिर बिना की देर के सबसे पहले भाई पहले पॉइंट को समझ लेते हैं कि आखिर जितने भी वेटिंग टाइप होते हैं वो हमें क्यों मिल जाते हैं और आखिर इनका मतलब क्या होता है। तो देखो भाई अगर आपकी टिकट में GNWL दिख रहा हो तो भाई वो टिकट आपको आंख बंद करके ले लेना है, क्योंकि देखो पहले नंबर पे ना आपका भाई GNWL ही कंफर्म किया जाता है। बिल्कुल ध्यान से सुन लेना, पहले नंबर पे आपका GNWL कंफर्म मतलब कंफर्म किया जाता है, उसके बाद दूसरे नंबर पे आपका यहाँ पे RLWL कंफर्म किया जाता है। अब देखो ये मत मुझसे पूछने लग जाना कि भाई पहले नंबर पे GNWL क्या होता है, दूसरे नंबर पे RLWL क्या होता है। देखो अगर आपको डिटेल में बताने लगे तो भाई काफी आपका समय खराब हो जाएगा। इसे बस इतना समझ लो कि हाँ पहले नंबर पे GNW और दूसरे नंबर पे RLW। अब देखो बचा आपका यहाँ पे TQW और जो PQWL है तो उसका तो जो भी कंफर्मेशन भाई बहुत ही लो होता है, या ये कह सकते हो भाई होता ही नहीं है। इसे भाई अगर आपकी टिकट में PQWL दिख रहा हो या TQWL दिख रहा हो भाई उन टिकट को बिल्कुल भी नहीं लेना, क्योंकि भाई एंड वक्त पे भी जाके वो टिकट आपका कंफर्म होने का कोई भी गारंटी नहीं होता। तो देखो ये तो मैंने आपको बता दिया वेटिंग टाइप के बारे में। अब हम समझते हैं दूसरे पॉइंट का यानी कि वेटिंग नंबर के बारे में, क्योंकि देखो आप मतलब ये खुश मत होते रहना सोच के कि हाँ हमारे टिकट में GNWL है RLWL तो कंफर्म हो जाएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपको ये भी पता होना चाहिए कि जो भी आपकी टिकट में यहाँ पे जो भी नंबर लिखा रहता है भाई वो कितना जल्दी कंफर्म होता है, उस ट्रेन में कितना जल्दी कंफर्म नहीं होता। तो भाई इसके लिए आपको यहाँ पे दूसरा पॉइंट यानी कि वेटिंग नंबर के बारे में पता होना चाहिए। तो देखो इसके लिए मैं आपको अपने फोन की स्क्रीन पे लाके इसको भाई डिटेल में आपको बताता हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हो जैसे आप एप्लीकेशन को ओपन कर दोगे आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। अब देखो यहाँ पे ना नीचे में आपके सामने तीन ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं, पहला सर्च बाय और दूसरा PNR, तीसरा आपका रनिंग। तो देखो यहाँ पे ना आपको जो PNR ऑप्शन दिख रहा है आपको इसी वाले पे क्लिक कर देना है। अब देखो काफी लोग यहाँ पे ये कहेंगे भाई PNR तो सभी एप्लीकेशन देखने को मिल जाता है। देखो मिलता तो है, लेकिन भाई यहाँ पे PNR के अंदर एक यहाँ पे इंपॉर्टेंट मतलब सेटिंग होता है भाई, वही मतलब ये एप्लीकेशन के अंदर अवेलेबल कराया जाता है। तो देखो जैसे आपके सामने अब ऐसा इंटरफेस आ जाएगा तो सिंपल है जो भी अपना PNR है भाई वो डाल के यहाँ पे गेट स्टेटस वाले पे क्लिक कर देना। अब जैसे आप उस पर क्लिक कर दोगे तो देखो भाई यहाँ पे जो भी आपका टिकट का सारा डिटेल आपके सामने खुल के आ जाएगा। और देखो एक चीज यहाँ पे नोटिस करना भाई, जो भी आपका टिकट है मतलब वेटिंग में मिला है भाई वो हमारे यहाँ पे GNWL मिल चुका है। अब देखो ये मत सोचने लग जाना कि हमारे में RLWL शो कर रहा है, जो भी PQW TQW वो शो कर रहा है। देखो यहाँ पे आपको तरीका समझने से मतलब है, चाहे भाई यहाँ पे कोई सा भी वेटिंग दिख रहा हो आपको बस यहाँ पे तरीका मतलब समझना है। तो देखो आपके सामने ऐसा इंटरफेस आ जाएगा, जैसे आप PNR डालोगे जो भी आपका ट्रेन होगा कहाँ से लेकर कहाँ तक जाना चाहते हो, कितने सारे पर्सन है। अब देखो यहाँ पे आपको क्या चेक करना है, देखो अभी तो भाई हम यहाँ पे डिटेल्स वाले सेक्शन में है, लेकिन आपको यहाँ पे ट्रेंड्स का ऑप्शन दिख रहा होगा, आपको इसी वाले पे क्लिक कर देना है। अब जैसे आप उस पर क्लिक कर दो तो देखो यही चीज आपको बिल्कुल डिटेल में समझना है। इसी से भाई आप अंदाजा लगा सकते हो या पता लगा सकते हो कि जो भी हमारा टिकट है कितना जल्दी उस ट्रेन में कंफर्म होने वाला है। तो देखो यहाँ पर क्या बता रखा है बिल्कुल ध्यान से समझना। देखो यहाँ पर ये बता रखा है कि भाई किसी पर्सन ने, ये जो आपकी ट्रेन है मैं ट्रेन दिखा देता हूँ भाई, इसी ट्रेन में किसी पर्सन ने अपना टिकट बुक करा था और जब उसने अपना टिकट बुक करा था तो भाई उस टाइम पे बुकिंग स्टेट देख सकते हो GNW 188/वेटिंग उसको 50 में लिया था, लेकिन देख सकते वही 6 दिन बाद जो भी उसका टिकट है भाई यहाँ पे RAC हो गया उसी ट्रेन में। अब देखो आपको भाई इससे ये पता लगाया जा सकता है कि जिस ट्रेन में आपने टिकट बुक करा है उस ट्रेन में कितना जल्दी कोई भी टिकट जो भी आपका वेटिंग में रहता है ना भाई वो टिकट कितना जल्दी उस ट्रेन में कंफर्म हो जाता है या RAC में रहता है या मतलब वेटिंग में रहता है, जिससे कि आपको आइडिया लग जाता है हाँ भाई एंड वक्त तक आते आते हमें अपना टिकट को कैंसिल करना है या मतलब कहीं अपना तत्काल का जो भी सिस्टम है वो चेक करना है। तो यहाँ से आपको ये पता चल जाता है। अब देखो वैसे मैं आपको एक और दिखा दूं तो यहाँ पर देख सकते दोबारा से यही बता रखा है कि किसी पर्सन ने बुकिंग के टाइम आपको उसको GNW 83 में लिया था और वेटिंग 35 में लिया था, लेकिन देख सकते 6 दिन बाद ही उसका जो भी टिकट यहाँ पे RAC में हो गया। अब देखो अगर मैं आपको थोड़ा सा और नीचे आके दिखाऊं तो देख सकते यहाँ पर भी बताया जा रहा है कि भाई किसी पर्सन ने टिकट बुक करा था तो उसे GNW 105 में लिया था और वेटिंग 48 था, लेकिन भाई 10 दिन बाद ही जो भी उसका टिकट यहाँ पे कंफर्म हो गया। लेकिन देख सकते वहीं पे मतलब किसी पर्सन का मतलब 128 था, लेकिन 9 दिन बाद ही उसका जो भी टिकट है कंफर्म ही नहीं हुआ, उसका वेटिंग में रह गया। तो देखो इस एप्लीकेशन
से आपको यही अंदाजा या आइडिया लगाना है कि हाँ भाई जिस भी ट्रेन में मैंने टिकट बुक करा उस ट्रेन में जो भी टिकट है मेरा कंफर्म होगा कि नहीं होगा। तो देखो आई होप आपको ये समझ में आ गया, यानी कि आपका वेटिंग टैब के बारे में और अपना वेटिंग नंबर के बारे में। अब देखो इसके बावजूद भी अगर आपके मन में कोई डाउट है तो मेक श्योर कमेंट बॉक्स में जरूर पूछना, उसका आपको रिप्लाई मिल जाएगा। बाकी दोस्तों हम मिलते हैं अपनी अगली वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।